शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करेंगे 2025 तो दो प्राइम मिनिस्टर्स इनके टसल बहुत ज्यादा नजर आती है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ नजर आ रही है। ग्रेट ग्रैंड वेलकम कहने के उनको मिला है और बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया की बात यहाँ पर ज्यादा बनती है और ज्यादा की भी जाए, बिकॉज जिस तरह से उनको वेलकम मिला है, उनका वंदे मातरम स्पेशली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन पर बजाते हुए दिखाई दिए हैं। और वहां पर कहने के जो उनका इंडियन डायस्पोरा था उसने इतने कमाल से वेलकम किया है, भारत माता की जय के नारे लगते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि भाई 7 साल बाद नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं आफ्टर द गैल्वन स्कैंडल, जो कि एक बहुत बुरा स्कैंडल था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कहने के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बायलैटरल सीरीज की बात की जाएगी और टाई जिनके अंदर कहने के ये जो मीटिंग है हम लोगों को नजर आ रही है। साथ में जापान की बात करेंगे, जापान बहुत सारे अपने जो इवेंट्स हैं वो इंडिया के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। $68 बिलियन एक बार फिर से जो इंडिया है, जो जापान है, वो इन्वेस्ट करता हुआ इंडिया में नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका चाइना को इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता था, लेकिन दोस्तों इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है और चाइना के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील भी कर ली है। और दोस्तों, हाल ही में तो नरेंद्र मोदी एससीओ समिट अटेंड करने के लिए चाइना के अंदर मौजूद है। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तान चाइना को अपना दोस्त मानता था, लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान को झटका दिया है और इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो एससीओ की मीटिंग चाइना के अंदर हो रही है, तो इसमें जो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है, इम्पैक्ट जो दुनिया की इकोनॉमी के अंदर या एशियन इकोनॉमी के अंदर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें, ये तीनों मुल्क जो थे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। आपस में इन दैट केस हम कह सकते हैं कि इंडिया है तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान और चाइना दोनों ही थे। नो डाउट इंडिया की ट्रेड दोनों के साथ चलती थी, इसके साथ चाइना के साथ भी चल रही थी। आप देखें, इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पे हो जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तान और चाइना एक साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एससीओ की मीटिंग के अंदर चाइना की तरफ से मेरे ख्याल में पॉजिटिव इकदाम ये है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखें, रिसेंटली जंग भी हुई है, हालात बड़े कशीदा भी हुए हैं, क्रिकेट के अंदर भी हमें बहुत सारा नुकसान इसकी सूरत में देखने को मिला। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आप देखें कि ठीक है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी है। आप देखें कि दोनों ममालिक के अंदर जिस तरह की कशीदगी पाई जा रही है, आप देखें कुदरती आफात और ये सारा कुछ पाया जा रहा है, तो इसमें बेहतर है कि आप अपनी जंगो-जदल भूल के आप जो है वो एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एससीओ की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो चाइना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के मतलब वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला। आप देखें, नरेंद्र मोदी नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं, आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जो उनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें, जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखें, चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। आप देखें, आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाज़म से आकर करेगा। चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप देखें, नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ जा रहा है उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है, वहाँ पे वजीर आजम के पास प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी प्रोटोकॉल। पहले भी जब गए थे कह लें कि चाइना के अंदर इसी साल हमें नजर आए थे, तो पाकिस्तान और इंडिया की कुछ बनते हुए दिखाई नहीं देखी। यहाँ पर क्या लग रहा है कि दोनों के स्टांसेस को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इंडिया तो डेफिनेटली अपना स्टांस सामने रखेगा और उसके स्टांस को इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। हाँ, तब ख्वाजा आसिफ गया था मेरे ख्याल, वजीर खारजा वजीर दिफा जो है पाकिस्तान का, और इंडिया के भी वजीर दिफा थे। तो तब तो बिल्कुल ही हालात बिल्कुल कशीदा थे, तब तो मेरे ख्याल जंग बिल्कुल ताज़ा हुई थी, तो हवाएं हर तरफ गर्म थी। लेकिन अब ये पॉजिटिव इकदाम है। आप देखें, शहबाज शरीफ और नून लीग का वैसे भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम कह लो या एक पॉजिटिव बात जहाँ तक मुझे लगती है वो ये है कि मतलब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे ही रहते हैं। तो ये बेहतर है कि मतलब अगर इस तरह की वो देखने को मिल रही है हमें आपस में, इनकी हम आंगी जो है और जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का वेलकम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। एससीओ की मीटिंग अच्छी रहेगी। शहबाज शरीफ का बयान है कि मतलब हम बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली एशिया के लिए और पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए कि मतलब आपस
के ताल्लुकात ठीक हो ताकि ट्रेड स्टार्ट हो और जो एक महंगाई का तूफान और आवाम जो पिस रही है ना उससे जरा छुटकारा मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जापान के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज नजर आ रहे हैं हमें इंडिया के साथ, और जिस तरह से कह लें कि बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो एज ए गिफ्ट भी दी जाती हैं, फिर और बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, फिर सुजुकी वायतारा कह लें कि गुजरात के अंदर लॉन्च की जाती है ईवी व्हीकल्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कल्चरल टाइज हमें बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग नजर आ रहे हैं बिटवीन द जापान एंड इंडिया। और जापान में $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि $550 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अमेरिका को देने जाते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ खुश जापान नजर नहीं आ रहा। मैं वही कहने लगा था कि देखें अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना या ट्रंप के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रंप ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है और फेवर किसको कर रहा है जाकर इनको इंडिया को। पहले उनके अंदर आप देखें और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहां से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहां से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहां पे कर रहा है। रशिया जो है उसको आप कह रहे थे कि मतलब इंडिया को कह रहे थे कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो खरीदा, आप उस पर भी कुछ नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका का डाउनफॉल है जो जापान जो है वो इंडिया के अंदर एग्जैक्टली जो बड़ी इकोनॉमीज आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो दोनों के दोनों अमेरिका की बजाय इंडिया को ट्रस्टवर्दी कंसीडर कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो दौर है इंडिया हमें भी रिप्लेस कर सकता है और कह लें कि हमारी भी जगह ले सकता है, जैसे अभी इंडिया 4थी से 3री पर जाने वाला है। देखें डेफिनेटली दुनिया के अंदर पहले तो उस पर बात कर लेते हैं ना कि इंडिया ने जो दावा किया था 2027 के अंदर कि हम क्लेम करेंगे कि हम थर्ड इकोनॉमी जो है वो दुनिया की बनने जा रहे हैं, ठीक है। आप देखें दुनिया के अंदर अगर किसी ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है ना, कोई कंट्री हो, कोई इवन कोई पर्सन भी हो, जब तक वो तिजारत के अंदर नहीं आएगा, जब तक वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें अगर चाइना ने अपने आप को क्लेम करना है एक बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर, तो इंडिया तो जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके साथ हाथ मिलाना जरूरी है। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा है कि ये SCO की जो मीटिंग है और आपस के अंदर जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो मतलब मेरे ख्याल में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें साफ जाहिर है आपस की तिजारत भी शुरू होगी। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया अब एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए तो इंडिया चाइना को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था और काफी सारी कंपनी अब चाइना से इंडिया में शिफ्ट होके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने लगी थी। इसीलिए चाइना की अकल ठिकाने आ गए है और अब तो इंडिया के साथ दोस्ती करने की बातें करने लगे है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका तो इंडिया के थ्रू चाइना को काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने अब अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी चाइना के अंदर मौजूद है और मोदी जी ने भी बताया है कि हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका तो चाइना को इंडिया के थ्रू ही काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने तो अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।